कौसाम्बी का कोकराजपुर इलाका रविवार की दोपहर धमाकों की आवाज से गूंज उठा। यहाँ के भरवारी इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है और इसके बाद यहाँ का क्या मंजर होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए लगभग ये 7,000 स्क्वायर फीट में ये पटाखा की फैक्ट्री बनी हुई थी और यहाँ पर किस तरीके से इस विस्फोट के बाद जो तस्वीरें हैं, जो मंजर है, वो आप खुद समझ सकते हैं। इस हादसे में फिलहाल 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। बताया ये जा रहा है कि दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास जो 2 दर्जन की संख्या में जो मजदूर थे वो इस पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तभी अचानक यहाँ पर विस्फोट होना शुरू होता है और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जिसकी गूंज लगभग यहाँ से आधे से 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। लोगों के जो घरों के जो छत जो शीशे थे, कांच थे, वो टूट गए। इसके अलावा कंपन की स्थिति एक तरीके से बनी हुई थी और इसके साथ ही जो लपटें थी वो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक उठती रही। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जगह जगह आपको यहाँ पर ये जो पटाखे से संबंधित जो सामान है वो आपको दिखाई पड़ेंगे। मसलन आप ये देखिए कि ये इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगी। और बड़ी बात ये कि विस्फोट कितना जबरदस्त था उसका अंदाजा इस बात से लगता है कि यहाँ पर जो बाइकें रखी थी उसके भी परकचे उड़ गए हैं। यानी जो विस्फोट इतना हैवी था, इतना उसकी जो तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जो बाइक थे उसके भी परकचे उड़ गए। तो आप ये समझिए कि फिर आदमियों का क्या हाल हुआ होगा। फिलहाल इस घटना के बाद से जो स्थानीय लोग हैं वो सहमे हुए हैं। लोग अब फिलहाल इसके साथ ही जो फॉरेंसिक टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है, वो इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर हादसे का कारण क्या था। बताया ये जा रहा है कि मरने वालों में जो फैक्ट्री के मालिक थे वो भी उनमें शामिल है, इसके अलावा एक बच्चा भी शामिल है। फिलहाल जो घायल है उनको प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि कौसाम्बी के अंदर अवैध पटाखों से जुड़ी हुई विस्फोट से जुड़ी ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले भी लगभग 2 से 3 घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं, जिसमें लगभग दर्जनों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्थानीय सांसद विनोद सोनकर जी। सर, आपके इलाके में बहुत दुखद हादसा हुआ, किस तरीके से देखते हैं और अभी तक क्या किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है? देखिए, घटना निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और पूरा प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। जो लोग इंजर्ड है उनका इलाज स्वरूप रानी में चल रहा है। कितने लोग कैजुअलिटी हुई है और कितने लोग इंजर्ड है, इसके बारे में क्या प्रारंभिक तौर पे खबर आई है? देखिए, प्रारंभिक तौर से ये समझ में आ रहा है कि 7 लोगों का निधन हुआ है और 7 लोगों में 6 लोग गंभीर रूप से इंजर्ड है और एक जो है थोड़ा कम इंजर्ड है। इस तरह मिला के लगभग 16 से 17, अभी कोई स्पष्ट फिगर नहीं है। रेस्क्यू समाप्त हो गया है, बाकी सब डिटेल विवरण इकट्ठा किया जा रहा है। पीड़ितों को किस तरीके से आप लोग सहायता मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए, तत्कालिक जो उनको इलाज की जरूरत हो दिया जा रहा है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैसेज कन्वे हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कुछ न कुछ ऐसे जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए कुछ कुछ करेगी जरूर। कौसाम्बी में बहुत सारे ऐसे इस तरीके की फैक्ट्रियां हैं, उसको लेकर किसी ठोस एक प्रयास किया जा रहा है कि उन पर किस तरीके से नकेल कसी जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। देखिए, अब एक घटना घटी है तो बात एक दूसरी है, लेकिन समय समय पे प्रशासन की जांच करता रहता है और अगर इस तरह कोई संज्ञान में आता है कि जो मानक के विपरीत है, जो मानक को पूरा नहीं कर रहे, उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करती है और जिस तरह कोई विषय और संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कौसाम्बी के एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी। सर, ये किस तरीके का हादसा है और क्या अभी तक जानकारी है? देखिए, ये जो पूरी घटना हुई है ये एक ऐसी फैक्ट्री में हुई है जिसके पास ये विस्फोटक बनाने का और आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस है। ये भरवारी कस्बे से बाहर एक खेत में इसका गोदाम है। आज लगभग 11:50 पे सूचना मिली है कि इन्हीं अज्ञात कारणों से उसमें आग लगी है और जो विस्फोटक रखा था उसमें विस्फोट हुआ है। जो इनके वर्कर अंदर काम कर रहे थे उसमें से अभी तक 6 लोगों की पुष्टि हो रही है डेथ की और शेष का इलाज चल रहा है। अंदर जो है 15 से 16 लोग थे, तो कुछ का इलाज चल रहा है, कुछ का मंजनपुर में इलाज चल रहा है और रेस्ट जो जिनकी डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। यहाँ रेस्क्यू कर लिया गया था, समय से हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई थी और हमारे सारे ऑफिसर्स आ गए थे। जो
उसका पूरा कैंपस है उसको हम लोगों ने तलाशी कर लिया। फिलहाल वहाँ कोई इंजर्ड या कोई डेड बॉडी नहीं है। और इसके जो घटना का कारण है, किस कारण से ये आग लगी और किस कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इसके कारणों की जांच कराई जा रही है। क्या इस जो पटाखा फैक्ट्री थी उनके पास लाइसेंस था या नहीं था, और क्या उन्होंने नॉर्म्स पूरे किए थे या नहीं किए थे, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये जो इसके पास लाइसेंस है, वैध लाइसेंस है। और अभी पिछले दिनों में, दीपावली के दिनों में यहाँ क्षेत्राधिकारी और एसडीएम ने इसको चेक भी किया था। उनका कहना है कि उससे सारे नाम्स भी रखे थे, और अभी भी हम लोगों ने देखा तो अंदर बालू की बोरियां, पानी का पर्याप्त भंडारण, केमिकल का, ये सारी चीजें रखी हुई थी। इसीलिए ऐसा लगता है कि कोई हाल फिलहाल कोई ऐसा लेबर इनका गया है जो जिसे प्रोटोकॉल का पूरा पता नहीं था, और उससे कोई गलती हुई होगी। फिलहाल जैसा यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है, इसीलिए ये घटना हुई है। क्या फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है? क्या जांच आगे बढ़ रही है, कुछ इस तरीके की चीजें? हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है, फील्ड यूनिट है, वो भी आई हुई है, और सीएफओ प्रयागराज से आए हुए हैं, जो जिनका एक्सपर्टाइज है, और वो लोग ने पूरा घटना को देखा है और उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है। थैंक यू सर।